ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहां तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई। यहां पे क्यों नहीं पहुंची? यहां जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? तो ये सवाल आपको पूछने हैं। आज ऐसी परिस्थिति बन गई है कि कुछ लोगों ने नेताओं को भगवान बना दिया है। नेता भगवान नहीं है बहनों और भाइयों। और जब उसका अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब वो आपकी परवाह नहीं करता, तो इस लोकतंत्र ने, जिसपे हम सबको गर्व है, इस लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिया है कि आप उसको निकालें। शिशुपाल के अत्याचारों का घड़ा भर गया है, भर गया है। अब कृष्ण भगवान की तरह कृष्ण रूपी बन जाओ और कृष्ण भगवान की तरह इनको निकाल दो, इनको खत्म कर दो। जब मां नर्मदा के साथ घोटाला हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, जब महाकाल की मूर्तियों के साथ सप्त ऋषियों की जो मूर्तियां हैं, उन्हें स्थापित एक दिन किया, अगले दिन बह गई, इनके साथ जब भ्रष्टाचार हो सकता है, जब भगवान के साथ कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करता है, तो क्या समय नहीं आ गया है इनको बदल डालने का? बताइए। देखिए, देश की आंधी इस देश का नौजवान है। जाग जाओ मेरे भाइयों और बहनों। आपको बचाने के लिए कोई आंधी नहीं आ रही है, आप खुद को बचाइए। ये जो आपके साथ हो रहा है, ये गलत है। जो रोज रोज आप जी रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, ये गलत है। मेरे नौजवान भाइयों, आप फीस देते हैं ट्यूशन की? देते हैं कि नहीं? जब आपको भर्ती की परीक्षा भरनी पड़ती है, आप संघर्ष करते हैं कि नहीं? माता पिता आपके लिए खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, संघर्ष करके आपके लिए पैसे इकट्ठे करते हैं कि आपकी फीस भरेंगे कि नहीं? तो क्यों इनको आपने इतनी हिम्मत दे दी है कि जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो बार बार उनकी भर्ती की परीक्षाओं में ये घोटाला करते हैं? मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है, मैंने उत्तर प्रदेश में ऐसे नौजवान देखे हैं जिनके 10-10 साल गुजर गए हैं। एक परीक्षा दी, मार्क्स नहीं निकले, उसमें कुछ घोटाला हो गया। दूसरी परीक्षा दी, उसमें भी घोटाला हो गया, भर्ती की लिस्ट नहीं निकली। इंतजार करते रहे, ये सोच के कि हमने पैसे खर्चे हैं, हमने मेहनत की है, एक ना एक दिन हो जाएगा। इंतजार करते रहे। जो बच्चा 22 साल का था, 21 साल का था, अब 30 साल का हो गया, अभी तक उसको नौकरी नहीं मिली। ये परिस्थितियां हैं इन प्रदेशों में जहां भाजपा सरकार में है, सत्ता में है, क्योंकि इनका अहंकार बहुत बढ़ गया है। मेरी बहनों और भाइयों, बहुत ज्यादा लूट होने लगी है और कोई रोक, कोई लगाम नहीं है। आप सोचिए, जब आप ही की संपत्ति, इस देश की संपत्ति, जो सबसे बड़े बड़े पीएसयू हैं, वही अपने दोस्तों को बेच डाले। जब यहाँ खड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, कर्मचारी हैं, इनको पुराना पेंशन नहीं मिलता। जब इसको देने का समय आता है तो आपको बताया जाता है कि पैसे नहीं हैं। तो अगर पैसे नहीं हैं तो अडानी जी के हजारों करोड़ लोन माफ कैसे हो रहे हैं? अगर किसान के कर्ज माफ नहीं हो सकते तो ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ कैसे हो रहे हैं? ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर ये सवाल नहीं पूछेंगे तो हमारी नहीं, इन सब नेताओं की नहीं, आप सबकी जिंदगी बर्बाद होगी।
आपका भविष्य बर्बाद होगा। आपके आने वाले दिन अच्छे नहीं, बुरे होंगे, और ये बात आपको गहराई में समझनी पड़ेगी। आज ऐसी परिस्थिति बन गई है कि कुछ लोगों ने नेताओं को भगवान बना दिया है। नेता भगवान नहीं है बहनों और भाइयों, आप में से उभर के आता है, आपकी तरह इंसान है, और जब उसका अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब वो आपकी परवाह नहीं करता, तो इस लोकतंत्र ने, जिसपे हम सबको गर्व है, इस लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिया है कि आप उसको निकालें, उसको सबक सिखाएं, उसको जिम्मेदार बनाएं, उसको जवाबदेह बनाएं। और ये आपकी जिम्मेदारी है। आज आपके प्रदेश में इतनी महंगाई है, मैं जानती हूं बहनों, मैं जानती हूं कि आप पर क्या गुजर रहा है। मैं जानती हूं कि जब आप सोच रहे होंगे कि त्योहार का मौसम आ रहा है, दशहरा आ रहा है, धनतेरस, दिवाली, आप कुछ खरीदना चाहते हैं, आप जब दुकान जाते हैं तो घबराते हैं कि हम ये सब चीजें ले पाएंगे कि नहीं। आधी चीजें खरीदते हैं, आधी छोड़ देते हैं। मैं जानती हूं आप सोचती हैं कि किस तरह से थोड़ी बहुत बचत हो जाए घर में, थोड़ा कम खा के, थोड़ा सा काम ज्यादा करके। मैं जानती हूं कि कितनी मुश्किल समाज का कितना आप बोझ उठाती हैं। आपको बताया जाता है कि राशन हमने मुफ्त कर दिया, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। वहां हजारों करोड़ के लोन मुफ्त में मिल रहे हैं, यहां राशन पे हमें आपसे हाथ जोड़ना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि राशन आपको मुफ्त में दे रहे हैं। अब आप सोचिए, मैं एक राज बताती हूं आपको। जब कांग्रेस की सरकार थी तब आपको राशन कितने में मिलता था? 60 रुपए में। उस समय गैस का सिलेंडर कितने का था? 425 रुपए। तो मतलब 485 रुपए में लगभग आपको राशन भी मिल जाता था और आपको सिलेंडर भी मिल जाता था। अब ये कहते हैं इन्होंने राशन मुफ्त कर लिया, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर लिया आप पे। और अभी तक, कल तक, चुनाव के आने तक सिलेंडर कितने का मिल रहा था आपको? 1125 रुपए। तो जो आपको पहले सिलेंडर और राशन 485 रुपए में मिल रहा था, आज आपको राशन मुफ्त लेकिन सिलेंडर 1125 रुपए। और चुनाव आया, फट से कम कर दिया। चुनाव आया, आप सुन लीजिए इस बात को बहुत ध्यान से। चुनाव आया तो क्या क्या नहीं हुआ। चुनाव आया तो घोषणाएं शुरू। चुनाव आया तो मोदी जी हर 2 दिन यहां आकर कोई उद्घाटन कर रहे हैं। 18 साल में समय नहीं मिला उद्घाटन करने के लिए। ये पुल, ये सड़कें, ये सब विकास की बातें ये पहले नहीं हो सकती थी? क्या समझ रखा है आपको भाइयों और बहनों? अरे जागो, इनको सिखाओ। ये तो समझ रहे हैं कि किसानों के जीवन में मुश्किल पे मुश्किल डालें, कि आप सिंचाई के लिए इनसे भीख मांगे। आपकी जब फसल बर्बाद हुई है उसका मुआवजा आपको मिला है? यहां सोयाबीन के किसान हैं? आपको मुआवजा मिला? चलिए, बारिश आई, बाढ़ आई, कुछ सर्वे भी किया इन्होंने मुआवजे के लिए? नहीं किया। अब देखिए चुनाव आ रहे हैं, देखिए क्या पता कुछ मुआवजा भी दे दे। चुनाव के बाद करेंगे नहीं करेंगे ये मत पूछिए मेरे से। फसल बीमे में घोटाला, तो हर तरफ घोटाला। तो आप बताइए इसका इलाज क्या है? आज बेरोजगारी चरम पे है कि नहीं है? है ना? आपको मालूम है कितने पद खाली हैं? मैं बताती हूं, सुनिए। शिक्षकों के करीब 70,000 पद खाली। विश्वविद्यालयों में 75% पद खाली। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों के 90% से ज्यादा पद खाली।
ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सर्जन के 90% से ज्यादा पद खाली, महिला रोग विशेषज्ञों में 90% से ज्यादा पद खाली, फिजिशियन जो डॉक्टर होते हैं जो सारी बीमारियां समझ जाते हैं, 90% से ज्यादा पद खाली, बच्चों के डॉक्टर 90% से ज्यादा पद खाली। पूरे प्रदेश की सीएचसी में एक भी आंख का डॉक्टर नहीं है। मोतियाबिंद होती है, आंख में तकलीफ होती है, कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? प्राइवेट में जाएंगे। प्राइवेट में चले जाते अगर पैसे कमाने का मौका दिया होता आपको। लेकिन इन 3.5 सालों में और उससे पहले जितने सालों का इनका राज रहा है, आपको कमाने का मौका कहां दिया?